7-8-2025 दिन पंचायत करतापुर बाबापारा में महादेव महेश्वर गुरु की सावन पावन पवित्र में सुमित्रा गुरुगंज के समस्त प्रांगण में इस सावन पावन पवित्र में महेश्वर से गुरु के गुरु काज रखा गया है। यहाँ जितने ग्रुप है गुरु बना चुके हैं, आइए हम लोग मिलजुल कर महादेव महेश्वर से गुरु को जगाते हैं, बुलाते हैं, जगह से लगाते हैं। प्रेम से बोलिए जगा 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 महादेव। आइए भोला जी चलते हैं, भोला जी का शुभ प्रारंभ भजन को चलते हैं। हर भोला हर सरस्वती ने गाने के लिए प्रयास करिए। रचित भजन की ओर चलते हैं। श्री गुरु की दूसरी भजन जागरण करना चाहूँगा कि हमारे कभी कभी लोग हैं और श्री गुरु की दूसरी भजन गाने जा रहे हैं, सभी लोग साथ दीजिए। हम लोग दूसरी भजन करते हैं। जग जग महादेव हो जगत महादेव, 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 महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव, महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव, महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव, महादेव महादेव आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव,
Om
दादी गुरुदेव हम लोग वहाँ पे अभी जागरण भोजन हर भोला पूरा हो चुके हैं और मन ही मन दया भी मान चुके हैं। आइए एक दया भजन की ओर चलते हैं। तो हमारे कृष्ण भाई गा रहे हैं तो आइए दुपड़ी हम लोग सावन पावन पवित्र में भोज करी ये कुछ चलते हैं सब लोग गाने के लिए प्रयास करिए। मास्टर स्वरूप को हम लोग याद कर चुके हैं। सावन के महीना आगे मोर बहिन अपन गुरु बात करबो अपन गुरु बात करबो गुरु को बात करबो अपने गुरु को बात करबो सावन के महीना आगे
सावन पावन पवित्र में जो भी आए अंदर आ जाएंगे। सावन पावन पवित्र में सभी गुरु भाई गुरु बहन हर जगह अपने गुरु की बात करबो और वही में मोर बोल बोला याद करबो। हाथ में कंगना और माथ में चंदना और बांधी है बहन अपन भाई को माया के बंधना। तो बोल बोला याद करबो और हमन अपन गुरु बात करबो। लंबा का भजन लिखते समय कम है इसलिए थोड़ा सा तोड़ दिए, कोई बात नहीं। आइए हम लोग गुरु चर्चा के चलते हैं। बहुत ही सुंदर भविष्य गुरु चर्चा अभी सुनेंगे हम लोग। मेरे गुरु शिव हैं, सबके गुरु शिव हैं। आज हमारे मन संचालक मायापुर से चलकर आए। मैं चाहूँगा साप्ताहिक कार्यकर्ता जाने माने कविता गुरु बने मन संचालक का काम करेंगे। चलिए बहुत सुंदर। मेरा भाग्य है कि मुझे अपने गुरु स्वरूप की निगमन संचालक करने का मौका मिला गुरु भाई के माध्यम से। लेकिन मैं चाहूँगी कि हम लोग सीखने आए हैं, सिखाने नहीं, इसलिए मैं चाहूँगी कि भैया कल है हम लोग बारी बारी से एक करके गुरु काज में सभी गुरु भाई आइए हम लोग सुनेंगे। ग्राम पंचायत कपड़ारी से चलकर आए हैं सुचिता गुरु भाई। इनसे हम लोग सुनते हैं कि शिव शिष्यता का रेस्टोरेंट, शिव शिष्यता का रेस्टोरेंट और गुरु के रेस्टोरेंट में क्या अंतर, क्या अनुष्ठान प्रदान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, समझाने के लिए क्या करेंगे, भजन बताएंगे। शिव शिष्यता का रेस्टोरेंट और गुरु के रेस्टोरेंट में क्या अंतर है, क्या अनुष्ठान प्रदान योग्य है कि नहीं है, समझाने के लिए क्या करेंगे। आइए आज नगर पंचायत प्रतापपुर
बाबा पारा हमारे सुमित्रा के घर आंगन प्रांगण में मेरे गुरु महेश ऋषि गुरु का चर्चा रखाया हुआ है और हो रहा है। आज अहोभाग हमको और आपको यहाँ आने का अवसर मिला और अभी हमारे महासंचालक भैया अवसर दिए, मौका दिए मेरे गुरु शिव का चर्चा बताने की और जिज्ञासा बताने की। तो जिज्ञासा और चर्चा बताने से पहले यहाँ उपस्थित मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु बहन को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। आइए गुरु भाई, गुरु बहन, अब ये जिज्ञासा सुने मेरे को तो कहने नहीं आ रहा है, तो मैं समझ कहाँ से पाऊंगी और पता कहाँ पाऊंगी। शिव शिष्यता की रेस्टोरेंट, ठीक है, शिव शिष्यता के रेस्टोरेंट और गुरु की रेस्टोरेंट में क्या अंतर है? क्या अनुष्ठा प्रदान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए, जो समझ में आ रहा है वो बोल रही हूँ। अभी तो हमारे मास्टर जी बैठे हुए हैं, महासंचालक भैया समझा। देखिए, शिव शिष्यता के रेस्टोरेंट और मेरे गुरु शिव का रेस्टोरेंट में अंतर क्या है? क्या अनुष्ठा प्रदान करते हैं या नहीं? देखिए, मेरे गुरु शिव का कैसे बोला, फिर भूल गए मैंने। शिव शिष्यता का रेस्टोरेंट और गुरु की रेस्टोरेंट में क्या अंतर है? क्या प्रदान कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, शिव शिष्यता तो हम आप क्या कर सकते हैं और हमारे महादेव महेश्वर शिव गुरु वो जो चाहते हैं वही रेस्टोरेंट कहिए या हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन शिव शिष्यता हम आप नहीं कर सकते हैं। और हमारे इस कालखंड का महामानव धरणी गुरु भरता साहब श्री हरमनानंद ने उनका यही मन में अनुष्ठा था कि मेरे गुरु शिव हो जाए और सभी का गुरु हो जाए। आज उनका मन में उठा। तो देखिए, शिव शिष्यता में तो देखिए आप आज साहब ने बताया और उनका यही अनुष्ठा था कि मेरे गुरु शिव हो जाए। तो हम आप चाहते हैं गुरु भाई, गुरु महान कि मेरे हो जाए, लेकिन हम आप नहीं समझ पा रहे हैं, न ये 3 सूत्र साहब द्वारा मिला है उसको भी नहीं कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं हम लोग। लेकिन साहब ने आज बहुत सुंदर समझाए और दिए। उनका मन में चाहत था कि मेरे गुरु वो दुनिया को देखना चाहते थे कि दुनिया है क्या, अनुष्ठा यही था उनका मन में कि मेरे गुरु शिव हो जाए। और सभी का चर्चा बताने से पहले सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो देखिए, हम आप सभी कोई जानते हैं कि शिव गुरु हैं और साहब दीदी के द्वारा हम लोग को 3 सूत्र मिला है और तीनों सूत्र का पालन हम लोग को प्रतिदिन करना है। पहला सूत्र में दया मांगना है और दूसरा में चर्चा और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। और जो विषय दिए हैं वो विषय को
मन संचालक गुरु भैया ही समझाएंगे और यहीं से मिले गुरु शिव की चर्चावाड़ी से गुरु की पहले जिज्ञासा में थोड़ा सा हम लोग करते हैं, थोड़ा सा रेस्टोरेंट। आइए हम लोग सुचिता गुरु बहन अभी बहुत ही सुंदर समझाए कि शिव शिष्यता के रेस्टोरेंट और गुरु की रेस्टोरेंट में क्या अंतर, क्या अनुष्ठान प्रदान करते हैं कि नहीं, कौन करता है, समझते हैं। तो शिव का रेस्टोरेंट वहां ठहरने का उत्तम व्यवस्था, सबसे बड़ा अच्छा क्या है, सबसे बड़ा अच्छा व्यवस्था। संसार में ऐसा कहीं का व्यवस्था नहीं है। हम कहीं भी रहते हैं, कहीं भटकते हैं, लेकिन हम उस गुरु के रेस्टोरेंट में जाकर ठहरते हैं। मन हम लोग का गुरु के चरणों में जाके ठहरता है। शिव शिष्यता का रेस्टोरेंट, हम तो बंदर ठास है भैया। हरिंद्रानंद साहब बोले हैं कि जैसे बंदर बिल्ली की तरह हमारा मन, कभी इधर कभी उधर, कभी जिंदगी में किसी का मन मारता है, किसी का मन नहीं मारता। तो शिव शिष्यता का रेस्टोरेंट और गुरु के रेस्टोरेंट में धरती आसमान फर्क है। हम शिव जो बने हुए हैं, अगर आप में शिव भाव नहीं है तो दूसरों में भी शिव भाव उतारने में कठिन होगा, ठहरने में कठिन होगा। हम ही का मन नहीं ठहरा तो दूसरा का मन कहाँ ठहरेगा, ठहरेगा नहीं ठहरेगा ना। तो अंतर है कि नहीं है। इसलिए शिव शिष्यता का रेस्टोरेंट देखिए, अपने जीवन में उतारने के लिए हरिंद्रानंद साहब ने बोले कि शिव को गुरु बना लीजिए। बोले कि मैंने शिव को गुरु बनाया, मुझे विश्वास, श्रद्धा विश्वास कुछ भी नहीं था, एकदम मन भरोसा हो गया, मेरा पूरा हार गया। मैंने घोड़ियों को, दानों को, सभी को मैंने गुरु बना करके कई वो घटना खाया, लेकिन अंत में महेश्वर से उनके परिणाम क्या है। जब गुरु की जगह है पूरा खाली, गुरु की प्रमाण जिन्होंने पाए, अब बोले कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, यह गुरु की प्रमाण किया है। जब प्रमाण मिल गया तो उनको भरोसा हो गया कि सचमुच में शिव गुरु दया करते हैं। तो ठीक इंसान का भी गुरु भाई लोग, गुरु बहन लोग का भी रेस्टोरेंट में यहाँ पे ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं है। हम आप मात्र एक दिन के लिए, आनंद भैया मेरे को एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, मुश्किल से 10 दिन रख सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर कभी नहीं रख सकते हैं। 10 दिन में इतना आ जाएंगे कि घर छोड़ के भागियों नहीं जा रहे, लकड़ा पे जौने बनत रहा था वो भी बिगड़ जा रहा है। लेकिन नहीं भाई साहब, गुरु की रेस्टोरेंट बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। उनका अनुष्ठान प्रदान पूरा संसार में है, उनका संसार में है, लेकिन गुरु भाई गुरु बहन का अनुष्ठान प्रदान मात्र 10 दिन का है। कितना दिन का? 10 दिन का। ये शिव का शिष्य जो बने हैं हम, या दूसरों को बना रहे हैं, उनके पास भी यह अनुष्ठान होना चाहिए, चाहत होना चाहिए। शिव मेरे गुरु हो जाए, गुरु मेरे गुरु हो जाए, लेकिन हम लोग क्या अनुष्ठान प्रदान करते हैं सभी को पता होगा। मेरा धन हो जाए, मेरा दौलत हो जाए, मेरा संपत्ति हो जाए। शनिवार के दिन में अभी पंचम भी जो शायद आप लोग को गए थे, मैं तो नहीं गया था, लेकिन बता रहे थे कि हम लोग 1-2 बजे रात में वापस हो रहे थे रांची से, है ना, वापस हो रहे थे। एक घर में कॉल हुआ, उनका बाल गोपाल सब सो गए और मस्त रोटी सब्जी बना हुआ था, हम लोग को खाने का मौका मिला। मस्त ये बात बोले भी, कभी बोलबो करेंगे या बोले होंगे, आप लोग सुने होंगे। तो ये क्या है? अनुष्ठान प्रदान। उतना ही तो कम सीमित रहेंगे जितना हम लोग में क्षमता है, लेकिन शिव गुरु का अनुष्ठान प्रदान करना इतना क्षमता है जिसका कोई कहानी नहीं है दुनिया में। तो धरती आसमान फर्क है। इसलिए गुरु की अनुष्ठान में हम आपको चाहत में रहना चाहिए, और गुरु भाई गुरु बहन का चाहत में रहेंगे, हमको धोखा भी मिल सकता है, कभी धोखा भी मिल सकता है। इंसान कितनों कहेगा मैं जीवन काट के तेरे को दे दूंगा वरदान या प्रदान दे दूंगा, लेकिन वो कभी न कभी धोखा दे देता है, मन में गिड़गिड़ाहट ले लेता है, और जीवन में उतारने के बाद उसको अपने में अहम हो जाता है, उसको सीखता हो जाता है। जैसे ज्यादा सीखता होता है तो अहंकारी पैदा होता है, ज्यादा सीखता मैं
तो क्या होता है, शीलता में ज्यादा अहंकार, इसलिए हमको गुरु का निष्ठा होना चाहिए, विनीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विनीत। तो मैं चाहूंगा बहुत सुंदर, आइए गुरु बहन से एक भजन सुनते, इसके बाद गुरु चर्चा करें, आगे बढ़ाएंगे। चलिए सुचिता गुरु बहन। सावने महीना चले आएगा, भजोरे मना गुरुला। सावने महीना चले आएगा, भजोरे मना गुरुला। सावन के महीना चले आएगा, भजोरे मना गुरुला। सावन के महीना चले आएगा, भजोरे मना गुरुला। भजोरे मना गुरुला का, भजोरे मना गुरुला। भजोरे मना गुरुला का, भजोरे मना गुरुला। जलला चढ़ावो बाबा राम 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 का, भजोरे मना गुरुला। भजोरे मना गुरुला।
बहुत सुंदर। आइए सोनिया दीदी से हम लोग सुनेंगे, ग्राम पकड़ारी से चलकर आई है, उनसे हम लोग सुनेंगे कि हम लोग दया मांगते हैं, चर्चा करते हैं, नमस्कार अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। साहब ने तीनों सूत्र में सबसे बड़ा सुंदर काम क्या किया समझाने के लिए दया करेंगे सोनिया दीदी। दया मांगते हैं, चर्चा करते हैं, नमस्कार अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। लेकिन क्या शिव का शिष्य जो बन गया है या दूसरों को बना लिया है उसमें शिव भाव है? नहीं है। खुद हम में नहीं तो उसमें शिव भाव कहाँ रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा। इसीलिए बोले कि चाहे पढ़ा लिखा चाहे अनपढ़ गंवार हो, किसी तरीके से हो, लेकिन वो शिव को गुरु बना लेगा। चाहे कैसे बनाए शिव को गुरु बना लेगा। सबसे बड़ा सुंदर काम लोगों के दिल में शिव को उतारना, लोगों के दिल में शिव को उतारना। सत्यम शिवम सुंदरम, याद रखना, बहुत सुंदर। आइए गुरु चर्चा करिए आगे बढ़ाते हुए पार्वती जी से हम लोग सुनते हैं। बहुत सुंदर। तीनों सूत्र क्या है समझाएं। तीनों सूत्र क्या है? तीन सूत्र जो है क्या है? चलिए पार्वती दीदी तीनों सूत्र क्या है समझाने के लिए क्या करें। प्रणाम स्वीकार हो। नरेंद्रनाथ भैया को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पहला में दया मांगना है, दूसरा में जाप, तीसरा में नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। इतना ही कह के मैं सबको फिर से प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। दोहराई उसी को दोहराई, उसी को दोहराई। पहला में हम लोग दया मांगते हैं, कहिए। पहला में हम दया मांगते क्या हैं। कहते हैं? दया मांगते हैं, जितना कष्ट परेशानी रहता है उसको सब तो बता। भगवान का सब कष्ट वे दे देते हैं सब। तो कहाँ बोलिए हे शिव आप मेरे गुरु हाँ हैं। ऐसे बोलिए। हाँ हे शिव मेरे गुरु हैं। हाँ मैं शिष्या हूँ। सिखा के गए तो बुला के। भूला गए। साप्ताहिक में नहीं जाते हैं तो जाने होता है। मैं आपका शिष्या हूँ। मैं आपका शिष्या हूँ। वो शिष्या पर मुझ शिष्या पर दया कुर्ती कर। दीदी से पूछेगा। शिष्या पर दया कीजिए। एक दूसरों को एक दूसरे को गुरु भाई गुरु बहन से, गुरु भाई गुरु बहन से गुरु संबंधी गुरु समाधि गुरु चर्चा करते हैं। गुरु से चर्चा करते हैं। हाँ, तीसरा में नमः शिवाय से से अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं। नमः से सांस अंदर, नमः से सांस अंदर, शिवाय से बाहर। शिवाय से बाहर। हाँ, आपका मन प्रणाम करेगा, आपका मन प्रणाम करेगा, शरीर कपड़ा नहीं करेगा। बोलिए। शरीर कपड़ा नहीं करेगा, मन का भाव प्रणाम करेगा, ठीक मन है। का भाव प्रणाम करेगा। लेकिन लेकिन तीनों सूत्र कुछ नहीं। हम आपका मन उस गुरु के चरणों में जाने के लिए सीढ़ी है। पहला सीढ़ी दया, दूसरा सीढ़ी चर्चा, तीसरा सीढ़ी अपने गुरु को प्रणाम। तीसरा सीढ़ी अपना गुरु को प्रणाम। अपने गुरु के लिए प्रणाम। अपने गुरु के लिए प्रणाम। हाँ, पैसा और रुपया पॉकेट में झोली भरे वाला प्रणाम नहीं। पैसा रुपया झोली भरने के लिए नहीं। हाँ, अपने गुरु के लिए प्रणाम। अपने गुरु के लिए प्रणाम। हाँ, प्रणाम करते हैं ना? हैं? करते हैं। हाँ ठीक। चलिए, तीनों सूत्र क्या है? तीनों सूत्र गुरु के चरणों में जाने के लिए चर्चा करके आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगा हमारे कुंती दीदी मंचा से जाएंगे। कुंती दीदी मंचा से जाएंगे। हम उनसे सुनते हैं
करम और पूजा में क्या अंतर है? करम और पूजा में क्या अंतर है? कुंती दीदी बहुत पुराना प्रयोग है। सब बताइए। पूजा करम और पूजा में क्या अंतर है? आइए हम लोग सुनते हैं करम और पूजा में क्या अंतर है। हेलो। तो सभी गुरु भाई बहन के कमल चरणों में नमन करे, मेरा नमन स्वीकार करें। गुरु भाई पूछे हैं कि कर्म और पूजा में क्या अंतर है। तो गुरु भाई उतना जानकारी तो नहीं है, काहे कि हम लोग कुआं का बैठक है, प्रतापपुर ही चर्चा भजन करते हैं, जैसा आता है वैसा। कहीं जा नहीं पाते हैं, रांची भी नहीं गए हम लोग का ऐसा नसीब नहीं है कि बरखा दीदी और हरियाणा भैया का दर्शन करें, नहीं जा पाए हैं। आपके घर हैं आएंगे तो पूजा और करम में क्या अंतर? कर्म में क्या अंतर है? तो गुरु भाई जितना जानकारी है उतना बता रही हूँ। कर्म ही पूजा है और कर्म ही हर चीज है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो दिल मन साफ करके हम लोग शिव को गुरु मनाए हैं, तो पूजा पाठ करेंगे, नहा धोआ दया नमन करेंगे कि दया नमन कर रहे हैं गुरु भाई गुरु बहना, और हम लोग का मन कहीं अलग रहेगा। तो ऐसे में हमारे शिव गुरु या दीदी लीला मानव कितना अच्छा हम लोग को रास्ता बताए हैं। हरिनारायण साहब कितना तप किए, का किए, हम लोग को देखे भी नहीं है, न जाने भी नहीं है, लेकिन इतना रास्ता बता के गए हैं गुरु भाई गुरु बहना कि शिव को गुरु मनाइए। और सही मन दिल से जो शिव को गुरु माना है, तो अपने से ज्यादा एक दूसरे का ही दया मांगिए गुरु भाई गुरु बहना, तो फल मिलता है। अपने लिए छोड़ के दूसरों का ही दुख दर्द को अपना समझिए, उसके लिए दया मांगिए, चर्चा करिए। तो हमारे शिव गुरु को तो गुरु के रूप से नहीं जान रहे थे, बस पूजा पाठ करते थे गुरु भाई गुरु बहना। और हमारे हरिनारायण साहब जितना अच्छा हम लोग को रास्ता बताए हैं कि कहीं भी गुरु भाई गुरु बहना मिलते हैं तो गुरु भाई प्रणाम, गुरु बहना प्रणाम। तो पहले गुरु कहते हैं, इसके बाद प्रणाम करते हैं। और भाई, तो भाई और गुरु कितना पवित्र रिश्ता है गुरु भाई गुरु बहना। तो पूजा ही कर्म है, पूजा ही सब कुछ है। तो मन दिल साफ करके और शिव ला गुरु मनाइए और शिव का दया नमन पाइए। शिव तो बहुत दया देते हैं, लेकिन हम लोग का अंदर घमंड हो जाता है। चर्चा करने जानते हैं, भजन गाने जानते हैं, इतना भी हम लोग का मन मतलब बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है। तो गुरु भाई गुरु बहना, ब्रह्मा विष्णु तो शिव के बारे में नहीं जान पाए, तो हम इंसान क्या जानेंगे कि शिव में कितना शक्ति है। बस इतना जानते हैं कि दया नमन करते हैं तो दोनों हाथ से ही दया देते हैं, और दया नमन नहीं करेंगे सबसे बड़ा चर्चा ही है पूजा। गुरु भाई गुरु बहना, एक दूसरे को चर्चा बताना है, समझाना है। तो गुरु भाई गुरु बहना, अब तो हर जगह जगह में शिव है, ऑल इंडिया में शिव है, देश विदेश में शिव है। तो मैं अपने चर्चा को महादेव के कमल चरणों में छोड़ते हुए और फिर से गुरु भाई के कमल चरणों में नमन कर रही हूँ। मेरा नमन को स्वीकार करें। और नहीं जानी हूँ चर्चा देने तो गुरु भाई बताएंगे, कहे कि हम लोग तो भाई कहीं जाते आते नहीं है, और जाने समझे जहाँ जाएंगे चर्चा होगा तो एक दूसरे से ही तो ज्ञान मिलता है गुरु भाई गुरु बहना। तो मैं यही कहते फिर से प्रणाम करूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और एक तो भजन देने जा रही हूँ, शांति से। अभी सुने हम लोग की कर्म और पूजा में क्या अंतर है। दीदी सही बात को बताए कि कर्म ही पूजा है, कोई अंतर नहीं है। जो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, बात सही है।
शिव के प्रति अगर हम लोग का मन चलेगा तो हम अच्छाई की ओर चलेंगे। इंसान के प्रति अगर हम लोग का मन चलेगा तो हम लोग कभी कभी इंसान गलत भी निवारण करते हैं और गलत निवारण में जाते हैं तो हम लोग का शिव छूट जाता है, सी से पकड़ा जाता है। इसलिए हमको सी को नहीं पकड़ना है, उस गुरु शिव को पकड़ना होगा। तो हम आपका मन तीनों सूत्र में मन हम लोग का जाएगा और तीनों सूत्र के बारे में हमको जानकारी मिलेगा, एक दूसरों को भी बताएंगे और खुद को हम लोग समझेंगे। बहुत सुंदर, चली गई। धमाल हो गया हो धमाल हो गया, हमर सेपुर का गुरु कमाल कर गया, हमर सेपुर के बाबा कमाल कर गया। धमाल हो गया हो धमाल हो गया, धमाल हो गया हो धमाल हो गया, हमर शिव गुरु बाबा कमाल हो गया, हमर शिव गुरु बाबा कमाल हो गया। धमाल हो गया धमाल हो गया, हमर सेपुर के बाबा कमाल कर गया, हमर सेपुर के बाबा कमाल कर गया। धमाल हो गया हो धमाल हो गया, हमर शिव गुरु बाबा कमाल हो गया, हमर शिव गुरु बाबा कमाल हो गया। कमाल हो गया कमाल हो गया, घर में वाला माल कर गया, कमाल कर गया कमाल कर गया। कमाल हो गया कमाल हो गया, हमर सेपुर के बाबा कमाल कर गया, हमर सेपुर के बाबा कमाल कर गया। कमाल कर गया कमाल कर गया, हमर काशी वाले बाबा कमाल कर गया, हमर काशी वाले बाबा कमाल कर गया। कमाल कर गया कमाल कर गया, हमर काशी वाले बाबा कमाल कर गया, हमर काशी वाले बाबा कमाल कर गया। एक नजर जल में काला दाग कर गया, कमाल कर गया कमाल कर गया, हमर देव कर गया कमाल कर गया, हमर देव कर गया कमाल कर गया। कमाल कर गया कमाल कर गया, कमाल कर गया कमाल कर गया, हमर लोकल बाबा कमाल कर गया, हमर लोकल बाबा कमाल कर गया। धमाल
कमाल कर गया हो कमाल कर गया कमाल कर गया हो कमाल कर गया हमारे डंडू वाले का कमाल कर गया हमारे डंडू वाले का कमाल कर गया भाई बहना मोर भजन में जो गलती गलती हुई छोटा सा कुर्बान समझ के क्षमा कर दीजिएगा भजन को पूरा नहीं गा पाई मैं पूरा पूरा हुई पूरा हो गया आइए हम लोग परमीला गुरु भाई प्रताप बाबा परमीला दीदी मंच से हो जाए उनसे हम लोग सुनेंगे कि दया किस भाव से मांगते हैं समझाने को कहते हैं परमीला दीदी आइए परमीला दीदी दया किस भाव से मांगते हैं भाई गुरु मेरे गुरु की चर्चा बताने का मुझे भी यहाँ आज अवसर मिला है तो चर्चा बताने से पहले जितने गुरु भाई बहना यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको मात्र कमल चरणों छू के प्रणाम करें मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए स्वीकार कीजिए स्वीकार कीजिए